नमस्कार साथियों, आज हम लोग जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। अब की बार आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक चुना है वो हमारे प्रकाश टॉपिक यानी कि फिजिक्स के प्रकाश टॉपिक का एक भाग है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। 10 से 1 मिनट का 10 या 15 मिनट का टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित पेपरों में प्रश्न आते ही आते हैं। महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट, LDC, पटवार आदि भर्ती परीक्षाओं में इस जगह से प्रश्न आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से वर्ण विक्षेपण टॉपिक की। आप लोगों ने वर्ण विक्षेपण टॉपिक सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा, बहुत सरल है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिना देरी किए हम वर्ण विक्षेपण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। सामान्य सा बिंदु है एकदम और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हमारा टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों टॉपिक का नाम समझ लीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत अच्छा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण और इसके ऊपर विस्तार पूर्वक अपने चर्चा करते हैं, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण क्या है, किस तरीके से होता है, आदि आदि बिंदु, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेप का मतलब होता है विभिन्न कोणों के ऊपर, विभिन्न एंगल के ऊपर प्रकाश का फैलना या प्रकाश के अंदर जो कलर होते हैं उन सभी कलर का फैलना। इसी को अपने वर्ण विक्षेपण का नाम देते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपने। श्वेत प्रकाश, सबसे पहले मैंने लिखा श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है, जब श्वेत प्रकाश से प्रिज्म पर गिरता है, जैसे कि मान लीजिए श्वेत प्रकाश है, यह मान लीजिए एक प्रिज्म है, ठीक है ना। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है, यह प्रिज्म है, ठीक है ना, इसे प्रिज्म के नाम से जानते हैं बड़े। और यही प्रकाश को क्या करता है, मतलब फैला देता है, ठीक है ना। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो यह 7 रंगों का एक बैंड बनाता है, 7 रंगों का एक बैंड बनाता है। इस तरीके से 7 रंग बनाता है ये। इसे अपने बोलते हैं श्वेत प्रकाश का विक्षेपित होना, ठीक है ना। इसे अपने श्वेत प्रकाश का विक्षेपित होना कहते हैं और 7 रंगों का एक बैंड बन जाता है। आप लोगों ने कलर भी सुने होंगे एक ट्रिकी वे में, विबग्योर हम लोग नाम पढ़ा करते हैं। विबग्योर सुनिए, देखो विबग्योर, विबग्योर इसका मतलब 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम है, एक बैंड है और इस स्पेक्ट्रम में 7 कलर हैं जिन सभी के नाम शॉर्ट लेटर में मैंने लिखे विबग्योर के नाम से। सबका अर्थ मैं बता देता हूँ। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, समझने की कोशिश करें, और R फॉर रेड। कहने का मतलब कितने रंग हैं, 7 रंग हैं। 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है। जो स्पेक्ट्रम हमें दिखता है इसे अपने विजुअल स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं साथियों। तो यहाँ मैंने लिखा दृश्य स्पेक्ट्रम, दोबारा सुने। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो ये 7 रंगों का एक बैंड बनाता है, 7 रंगों का एक समूह बनाता है, 7 रंगों में विखंडित होता है ये श्वेत प्रकाश। हम जानते हैं कि प्रकाश का जो मतलब जो श्वेत प्रकाश है यह 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये विखंडित होता है प्रिज्म से तो भी 7 ही रंगों में बंटेगा। 7 रंगों को मैंने शॉर्ट में एक ट्रिकी वे में लिखा है विबग्योर। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारी किताबों में भी नाम लिखा हुआ है, इवन बोर्ड बुक में भी उन्होंने विबग्योर शब्द ही लिखा है शॉर्ट में। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। अच्छा, इसको लिखने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और सेट कर लेते हैं। इन सभी के हिंदी नाम भी लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले है वायलेट। वायलेट कलर का मतलब होता है बैंगनी प्रकाश। दूसरा है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी प्रकाश। B फॉर ब्लू। ब्लू का मतलब आप समझ जानते हैं नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, नारंगी प्रकाश, नारंगी, ठीक है ना, रेड लाल प्रकाश। कहने का मतलब श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनाता है। इसी स्पेक्ट्रम को अपने बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम अर्थात इसे विजुअल स्पेक्ट्रम के नाम से अपने जानते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो 7 रंगों का एक बैंड बनाता है। इन्हीं 7 रंगों के बैंड को हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस स्पेक्ट्रम को अपने दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण होता है। लेकिन इस वर्ण विक्षेपण से हमारे पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं, अब उस मुद्दे पर अपने चर्चा करने वाले हैं। सुनिए, यहाँ पर मैं 3 छोटी छोटी लाइनें लिखूंगा, समझ जाना है आप लोगों ने। जो 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम है इसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं।
गौर से समझना, यानी कि जो 7 रंगों का हम लोगों को एक बड़ा समूह दिखता है, इसे हम विजुअल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2, एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको अपने बोलते हैं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम है जिसे अपने पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात गौर से समझना है साथियों, इसे अपने पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया कि स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो बैंगनी प्रकाश से परे का हिस्सा है। स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो बैंगनी प्रकाश से परे का हिस्सा है, उसे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें। देखिए, यह वॉयलेट है यानी कि बैंगनी, और बैंगनी से साइड का जो हिस्सा है ये वाला, समझ रहे हो ना, बैंगनी से साइड का जो हिस्सा है, इस हिस्से को अपने क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वॉयलेट। इसे अपने अल्ट्रा वॉयलेट यानी कि पराबैंगनी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें। वो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो वास्तव में वॉयलेट स्पेक्ट्रम से साइड का हिस्सा है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, स्पेक्ट्रम में बैंगनी प्रकाश से परे का हिस्सा, बैंगनी प्रकाश से परे का हिस्सा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। एक स्पेक्ट्रम और लिख रहा हूं, अवरक्त स्पेक्ट्रम। अवरक्त स्पेक्ट्रम, इसे अल्ट्रा वॉयलेट यानी कि यूवी स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मैंने लिख दिया। और एक है अवरक्त स्पेक्ट्रम, इसे बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम अपने इसको बोलते हैं, ठीक है ना, IR स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि मैंने बोला बैंगनी प्रकाश से परे का हिस्सा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम है, तो इसका मतलब लाल प्रकाश से परे का जो हिस्सा होता है इसको अपने क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये लाइन भी आप याद रखें। मैं क्या लिखूंगा? लाल प्रकाश से परे का हिस्सा, लाल प्रकाश से परे का हिस्सा। तो बात बड़ा ध्यानपूर्वक समझने लायक है दोस्तों। लाल प्रकाश से परे का हिस्सा क्या कहलाता है? अवरक्त स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो बड़ा आराम से धैर्यपूर्वक इस बात को समझने की कोशिश करनी है। लाल प्रकाश से परे का हिस्सा अवरक्त स्पेक्ट्रम, बैंगनी प्रकाश से परे का हिस्सा पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, और जो स्पेक्ट्रम का हिस्सा हमें स्पष्ट रूप से दिखता है उसका नाम होता है विजुअल स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात बखूबी समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही महीन 2 सूक्ष्म बातें और अपने को समझनी है, ठीक है ना। अब धीरे पूर्वक समझना। देखिए, कई बार अपनी इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो याद करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इन बातों को समझने की आवश्यकता है। कैसे वो समझिए। देखिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो उसके मार्ग में परिवर्तन आता है, विचलन आता है, मार्ग बदलता है इनका। एक तो देखो सीधा ही है, एक का मार्ग थोड़ा विचलित हुआ है। अगर देखें तो श्वेत प्रकाश इस तरीके से जा रहा है, एक में तो विक्षेप न के बराबर है और एक में विक्षेप थोड़ा नीचे की तरफ है। विक्षेप का मतलब होता है मार्ग से भटकना, मार्ग से भटकना और थोड़ा दूर हटना, उसको अपने विक्षेप बोल रहे हैं इस जगह पर। आगे की कहानी समझनी है। विक्षेप हमने पढ़ा। अब देखिए, सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है? वॉयलेट का। कहने का मतलब इसका विक्षेप सबसे ज़्यादा है। माने अगर कोई पूछे कि वर्ण विक्षेपण में सर्वाधिक विक्षेप किस रंग का हुआ है, तो क्या बताएंगे? बैंगनी प्रकाश का विक्षेप सबसे ज़्यादा है। सबसे कम विक्षेप किसका है? तुम बताएंगे लाल का। यानी लाल प्रकाश वो है जिसका विक्षेप सबसे कम है, बैंगनी प्रकाश वो है जिसका विक्षेप सबसे ज़्यादा है। तो हमने विक्षेप शब्द पता लगा लिया। विक्षेप समझ गए ना? झुकना। माने जो मार्ग से ज़्यादा झुका है उसका विक्षेप सबसे ज़्यादा है और जो सीधा गया है उसका विक्षेप सबसे कम है। व्यवहारिक है एकदम, कोई तनाव नहीं। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा हमारे पास है, विक्षेप के अलावा एक बात है जिसको अपने बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य, जिसको अपने कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। आपको मैं व्यवहारिक शब्दों में समझाता हूँ वेवलेंथ का अर्थ क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? वेव का मतलब तरंग, लेंथ का मतलब लंबाई। आप एक बार इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें। जिस वेव की, जिस तरंग की लंबाई ज़्यादा होगी वो सीधा जाएगा, जिस वेव की लेंथ कम होगी वो झुकाव आएगा जिसमें। समझ रहे हो? तो आप सोच के देखिए, जो सीधा जा रहा है वो प्रकाश कौन सा है? लाल।
जिसमें झुकाव आ रहा है वो प्रकाश कौन सा है? बैंगनी। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? लाल की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? बैंगनी की। उम्मीद है आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब और समझिए, मैं लिख रहा हूं कि सर्वाधिक विक्षेप, बात गौर से समझना है, सर्वाधिक विक्षेप, देखो मैंने क्या लिखा, सर्वाधिक विक्षेप, भाई सबसे ज़्यादा विक्षेप किसका है? बैंगनी का। सर्वाधिक विक्षेप वह सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश की है? बैंगनी प्रकाश की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? बैंगनी की। और सबसे ज़्यादा विक्षेप किसका है? बैंगनी का। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। विक्षेप यानी झुकाव सबसे ज़्यादा किसका है? बैंगनी का। और वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? बैंगनी की। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होती तो सीधा जाता प्रकाश, सामान्य है एकदम। दूसरा समझिए, अब समझ रहे होंगे आप, सबसे कम विक्षेप, सबसे कम विक्षेप वह सर्वाधिक वेवलेंथ, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य है। अब अगर इस प्रश्न को समझें, इस लाइन को समझें, तो क्या पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की, इसीलिए इसका विक्षेप सबसे कम हुआ है। तो मैं लिखूंगा लाल प्रकाश। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मेजर बात समझिए, भाई हमने ये पता लगा लिया इस तरीके से कि जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो है रेड की, सबसे कम वेवलेंथ है वो है किसकी? वायलेट की, लेकिन जो बीच का कलर है वो है येलो। बीच का कलर जो है वो कौन सा है? येलो। इस बात को समझें। देखिए, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य प्रकाश है वो है लाल प्रकाश का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो है वायलेट यानी कि बैंगनी, बैंगनी प्रकाश का। और जो मध्य वेवलेंथ है, बीच की वेवलेंथ है, दोनों का औसत लगभग, वो किसका है? येलो का। हमने क्रम नहीं याद करना है। बच्चे क्या करते हैं? क्रम याद करते हैं। कई बार ऐसा आ जाता है कि मध्यमान रंग बताइए, वर्ण विक्षेपण में प्रकाश का मध्यमान रंग बताइए। अब मध्यमान रंग में हरा आता है, या फिर ज़्यादातर कुछ बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं इसको, पीला करना है, पीला करना है, पीला करना है, कारण पता नहीं लगाते, समझते नहीं है कि इसके कारण के बारे में जानने की ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी थी? आपने देखा रेड प्रकाश की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? बैंगनी प्रकाश की। तो मध्य वेवलेंथ किसकी है? माने इन दोनों के बीच की वेवलेंथ किसकी है? पीले प्रकाश की। यही कारण है कि हम पढ़ते हैं मध्यमान रंग कौन सा है? पीला। तो मैं 3 नंबर बिंदु लिख रहा हूँ दोस्तों, याद रखें, मध्यमान रंग। देखो यहाँ एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता है, मध्यमान रंग किसका है? पीले प्रकाश का। देखो वो मध्य रंग नहीं पूछ रहा, वो मध्यमान। अब मध्यमान मतलब किसकी बात कर रहा है? वेवलेंथ की बात कर रहा है वो, मध्यमान है ना। किसका वेवलेंथ का मान मध्य है, बीच का है, औसत है, तो वो कौन सा है? बताओ, पीला प्रकाश। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल की, सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी की, और बीच का जो रंग है, बीच का यानी कि मध्यमान के हिसाब से, कलर के हिसाब से नहीं, क्रम के हिसाब से नहीं है, तो पीला प्रकाश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने पढ़ा दृश्य स्पेक्ट्रम जो दिखाई देता है, इंफ्रारेड रेड से परे का हिस्सा, अल्ट्रा वायलेट से परे का हिस्सा। स्पेक्ट्रम के 3 पार्ट है। प्रकाश को प्रसारित कौन कर रहा है? प्रिज्म। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। सभी की वेवलेंथ अलग अलग प्रकार की है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल की है, इसीलिए उसका विक्षेप सबसे कम हुआ है। और सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी की है, इसलिए उसका विक्षेप सबसे ज़्यादा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को वर्ण विक्षेपण शब्द और वर्ण विक्षेपण टॉपिक जो है वो आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये वाला जो मध्यमान रंग है पीले वाला, ये पेपरों में बहुत बार आता है, और मैं चाहता हूँ आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से सही करें। अगर आप बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट 2015 की, तो ये प्रश्न है। LDC 2016 में भी ये प्रश्न दिया गया है ना। महिला पर्यवेक्षक 2015 भर्ती परीक्षा में भी इस प्रश्न को एग्जाम में हूबहू पूछा गया है। तो साथियों, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और कोशिश भी अपने ये करें कि हम कुछ है ना सही तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें। अगर हम सही तरीके से किसी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें बाकायदा हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी। कारणों का पता लगाने की कोशिश करें, रटने का प्रयास बिल्कुल न करें। ठीक, आपको हर तरीके से किसी भी टॉपिक से संबंधित जो जानकारी होगी वो अच्छी जो है मतलब मिलने के आसार हैं, प्रयास हैं। देखिए 7 रंगों का क्रम है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
क्रम भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के आधार पर, वेवलेंथ के बढ़ते क्रम के आधार पर रंगों की व्यवस्था कीजिए। तो वर्ण विक्षेप में वेवलेंथ का बढ़ता क्रम कौन सा है? ये बैंगनी से लेकर ऊपर तक का। अवरोही क्रम, घटते क्रम, वेवलेंथ के घटते क्रम के आधार पर बताइए, तो ऊपर से नीचे। क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मध्यमान रंग बताइए, पीला, मध्यमान, मध्य रंग नहीं, मध्यमान रंग। इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें। आपको वर्ण विक्षेपण टॉपिक प्रकाश का समझ में आया होगा। हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से इस टॉपिक को लिखा गया है, वर्ण विक्षेपण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं सही तरीके से। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप इस टॉपिक को पढ़ें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कौन सा टॉपिक आप अगला मेरी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं उसी टॉपिक की आपको वीडियो जो है वो आप लोगों तक भेजने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।